गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी बाखली के साथ। रात तक 6:30 बज गई दगड़ियों और पहाड़ी कारबार शुरू है। गोर बागार भैर बाज आली दगड़ियों। गोपुली और बसंती साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हरी हरी घास इनको आज खाने को मिली है। आज बड़ा ही शुभ दिन है दोस्तों, क्योंकि आज पहाड़ी बाखली में ककड़ी और मांस की बड़ी बन रही है। इसी बीच पहाड़ी बाखली में सुबह सुबह हमारे हयात बुबू भी पहुंच चुके हैं। और स्वास्थ्य पान ठीक है? ठीक है रहता है यार, ये मैं दुकान में काम इधर जल्दी यार, दिन में टाइम है। तो ये हमारे हयात बुबू हैं दोस्तों, एक्स आर्मी पर्सन है और इनके ऊपर रोड में चक्की है, तो हम अपना दाना पानी इन्हीं के वहाँ से पिसवाते हैं, कुटवाते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे आमा बुबू, उनके भी बुबू, इन्होंने इस डिश का इजाद किया होगा दगड़ियों। जून के टाइम में हम इसको बनाएंगे, फिर सुखा के हम इसको रख देंगे और फिर बेमौसमी, चाहे वो गर्मी का सीजन हो, जून का सीजन हो, उसमें हम बड़ी की झोली खाएंगे। बस ध्यान ये रखना होता है कि उनको अच्छे से सुखाना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी भी नमी रह गई तो फिर बड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं, वो खराब हो जाती है। पापा मिक्सी में मांस पीस रहे हैं दोस्तों। इस परात में हमने मांस भिगाए थे। ये है उड़द की दाल, इसको पहाड़ में सामान्यतः मांस कहा जाता है। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। अब तो पहाड़ में जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ी बनाना काफी कम कर दिया है, क्योंकि इसके पोहर करने की भी जरूरत पड़ती है। बानर आके उचेड़ जाते हैं, खा जाते हैं, इधर उधर फेंक जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कई सारे पहाड़ी जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या फिर हल्द्वानी में रहते हैं, वो भी शगुन के तौर पे बड़ी बनाते हैं। पहाड़ से ककड़ी मंगाते हैं या फिर मार्केट से खरीद लेते हैं। तो 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ में जिसकी परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ते नहीं है। क्या पता वो आपके एग्जाम में भी आ जाए। एक तो पिट्ठा बनाने की परंपरा, दूसरा घुघुते बनाने की परंपरा और बड़ी बनाने की परंपरा। और ऐसी कोई परंपराएं जो तोड़ी नहीं जाती, हर साल मनाई जाती हैं, कमेंट करके बताना। नहाने के लिए पानी गर्म हो चुका है। पहाड़ों में चढ़कन पानी से नहाने का वक्त आ चुका है। बड़ी बनाने के लिए पीली ककड़ियां सबसे बेस्ट रहती हैं। तो लाइव मैं आपको अपने ककड़ी के झाल से इन ककड़ियों का कटिंग दिखा रहा हूँ। ये अमिल बानरन है, बचाए बे धर राखी दगड़ियों। इस बार हमारी ज्यादा ककड़ी नहीं है दोस्तों, सिर्फ 5 ककड़ी हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 ककड़ियों से थोड़ा शगुन करने लायक बड़ी बन जाएंगी। ऐसा बोलना पड़ता है दोस्तों, वरना हल्द्वानी से रिश्तेदारों का फोन आ जाता है। कोई बात नहीं। ककड़ी और मांस की बड़ी बनाने के लिए पीली ककड़ी बेस्ट होती है दगड़ियों। हरी ककड़ना बढ़िया ना हो, स्वाद भी नहीं होती है, खराब भी हो जाती है। पीली ककड़ी जो पुष्ट ककड़ी होती है, तो ये हमने बचा के रखी हुई थी। हमारे देश के महान अफसरों में से एक हमारे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, हमारे परम पूजनीय पिताजी यहाँ पे उद्घाटन करते हुए आज पहाड़ी बाखली में ककड़ी की बड़ी बनाई जा रही है। ककड़ी काटते समय आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे ये पीस काटे जा रहे हैं, ये जो अंदर का जो इसका पल्प है, जिसको हमारे पहाड़ में झिलौर कहा जाता है, इसको साइड कर दिया जाता है। ये देखो, इसका यूज बड़ी बनाने में नहीं होता है, ठीक है। इसको अच्छे से ऐसे साफ कर लिया जाता है। ये जो झिलौर है इसको गुरबाज खा लेते हैं और ये जो बीज है इसको साइड करके सुखा लेते हैं, ताकि अगले साल हम ककड़ी के लगिन लगा सके। काकाल छिलबेर और साफ करबे में पा पुजगी दगड़ियों। अब मेरा काम है इनको अच्छे से कोड़ना। जब तक ये पूरी पतली झिल्ली जैसी ना रह जाए तब तक कोड़ना है, ठीक है। ये बर्बादी नहीं करनी है। इसी बीच मम्मी चाय बना के ला गई है, पापा चाय का आनंद लेते हुए। फाइनली 1-1.5 घंटा लगा के सारी ककड़ियां कोड़ दी हैं। हाथ टणकी गए यार, हाथ देखो आप ठंडे से लाल हो गए हैं दोस्तों। पूरी एक परात हो गई है भर के। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो ककड़ी है ना, इसको अच्छे से निचोड़ा जाएगा, इसका पूरा पानी अलग करा जाएगा। चलो आप नाश्ता कर लिनू दगड़ियों। नाश्ता में छू आलू टमाटर की तरकारी, रैत और चूल में बनी हुई गर्मा गर्म रोट। दोनों पति पत्नी मिलके ककड़ी को निचोड़ रहे हैं दोस्तों। और इसका जो पानी है दोस्तों, ये अब गाय पिएगी। पहले भाई ये पान धरा काकड़ो पान है बोतल में। हाँ, जैसे किसी की पेशाब बंद होती थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये चीजें लुप्त होती है, पुरानी चीजें खत्म होती जा रही है। तो मेरे को बता, तेरे को भी बतानी होगा ना, मेरे को नहीं पता है। हाँ, जैसे ककड़ी का पानी है, इसको छान के हाँ, एक बोतल में रख देते थे। घर का ही इलाज होता था पहले तो। अस्पताल डॉक्टर कोई यहाँ कोई बंगाली कोई, अब तो ये हो गए हैं। हाँ, आने जाने के साधन हो गए, इधर उधर दिखा सकता है आदमी। हाँ, पहले तो रोड कुछ भी नहीं ठहरा, नहीं था। बस आदमी घर पर ही दिमाग लगाता था, भाई ये इलाज में क्या काम आएगा, फिर पेशाब खुल जाता था इससे। एक और चीज पता चली दगड़ियों, जो हमारे पहाड़ के जो बुलबाड़ी होते हैं, आमा बुबू लोग, ये खाने में बड़ा नखुचाट करते हैं। इनका बड़ा चर्ज रहता है, ठीक है। ये बाहर का भी नहीं खाएंगे और अपनी बुआरी के हाथ का भी नहीं खाएंगे। इनको अगर कहीं मेहमानदारी में चले गए ये, है ना, तो वहां पर भी इनको चोखा चाहिए। तो चोखा, अब जिसके घर में धिनाली होती थी वो तो क्या कहते हैं, दूध में आटा गूंथ के रोटी बना के दे देता था, ठीक है। लेकिन जिसके घर में धिनाली नहीं है तो वो फिर ये जैसे ककड़ी का पानी, इसमें भी आटा गूंदा जाता था और इसकी भी रोटी बनती थी। काकड़ा पान का चोखा मानने भाई,
है ना, लेकिन तो भिडेर दर रखा पाड़ू चौक नहीं बोल। अभी जब मैं ककड़ी कोर रहा था उसमें कितना ज्यादा लग रहा था, ये पूरी परात भरी हुई थी और अब देखो निचोड़ नाचोड़ के इतना ही हुआ है। बड़ियों को सुखाने के लिए मौन भी आ गया है दगड़ियों। यहाँ पे पप्पा ने बढ़िया से बड़ी का मसाला तैयार कर दिया है, अब इसको डाला जाएगा यहाँ पे। तो बड़ियों के लिए आसन जम चुका है। ये है दोस्तों प्लास्टिक की पन्नी, इसको हमारे पहाड़ में मौन कहा जाता है। ये वही अस्त्र होता है दोस्तों जिसको रोपाई के टाइम पे सर पे डाल के रण क्षेत्र में मतलब रोपाई के खेत में जाया जाता है। बारिश होती है तो पुतारियों का बारिश से बचाव करता है। ओम शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभम मंगलम, शुभ मुहूर्तमस्तु। वृष राशि बड़ी नामनी बालिका दीर्घायु भयात। बच रही है। तो दोस्तों अभी ईजा के द्वारा बड़ी ऐसे घाम डाली जा रही है और ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं होगा। अभी इन बड़ियों को लगभग 5-6 घाम सुखाया जाएगा जब तक कि जो इसके अंदर का मॉइस्चर है, ककड़ी का पानी होता है दोस्तों, नमी होती है, वो अच्छे से सूख न जाए, बड़ी कुरकुरी करारी ना हो जाए, तब तक इसको घाम में सुखाया जाता है। उसके बाद एक डिब्बे में स्टोर कर लिया जाता है। फिर परिवार के हिसाब से अदल बदल के कभी दाल बना ली, कभी झोली बना ली, कभी फिर ये बड़ियों को निकाला, इसको कॉल काल के इसकी झोली बना ली। तो दोस्तों पहाड़ी बाखली में एक हमारे यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर पहुंचे हैं, हमारे अंकल जी, आपको नाम बता दीजिए। शेर सिंह बोरा। शेर सिंह ने शेर सिंह बोरा जी हैं। आपको गाँव नाम की वो है बोरा बुंगा। चौबाटी और जौरासी के बीच में बोरा बुंगा नाम का एक गाँव पड़ता है, तो वहीं के हैं ये। मैं बाबू समय से और मैं जानना छाने ना ठंडा तुम हर काम में रहा दूंगा। पुराण महेश भाई है। अंगूरा खान अंगूरा खान बुलान भी है गए फिर बन सब आज बन के एक हमारे अंडा हर का काम गाना पूछता पुजून में और मैं लड़के को भी बुटाऊंगा, ऐसी बात नहीं है ना जानते बताओ से व्यवहारिक हो जाए आज मन ना डबल को का मोला यार हवा का मोला है। बुबू तुम फौज में किया? सीनियर बटालियन पे मेरी शेकिन कुमाऊं जब विदेश से आ रही नाव डूब गई नाव डूब गई या किसी को आज बलिदान हाँ और बोला बड़ा याद करो काले का हाँ नाम लियो नाव ऊपर सही घटना हुई मतलब ये सही हुआ। वो खत्म जो दिमाग ना ये क्या भैया वो तो बहुत पहले बात बे पहले घर में लेने बाद भी तो ये अंग्रेजों के जमाने की बात थी। अंग्रेजों के समय पे भी सेना होती थी ना, उस समय की बात थी। रिटायर है क्यों चल रिटायर है नाच लाग गयो। कितने कितने भाग्यशाली हो आप, 3 पीढ़ी आर्मी में सेवा, भारत माता की सेवा कर रही हैं। कर रहा हूँ अभी भी चल रहा हूँ। फिर कदों साल है क्यों उम्र? अब यार वो फैंकेल में आंगुल बुबू कह रहे हैं अब तो वो कागज में अंगूठे का निशान भी नहीं आ रहा है, इतना बूढ़ा हो गया वो। तो कान में सुने बैल है तो या कदे जगह अभी रो नकली हो गया दिया। देखो मेरे कान में जो चांदी की बाली है, बुबू के कान में जो सोने की है ना। मिला फौज में होनी मिला बनू हाथ गुरुजी जब भी मिलते रिस्पेक्ट करते हैं, बैठो चाय पियो खाना खाओ, जो यार जो अमलदार है वो ले जाओ होना यार। हाँ होना ऑफिसर भाई नहीं होला अपन टाइम वो क्वालिटी है इनके अंदर, आदर सत्कार करने वाली। अफसर भाई अच्छा नहीं बड़ा रहा लाभ यो अफसर जाओ बड़ी बात इसलिए आगे को बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आने चाहिए। को कोटा नुहाना जाना वो क्या है कदू बोतल मिलनन
मेरा चल रही है यार। लड़के को मिलते हैं 6 लड़के को और मैं खाएगा। तो मन का 4 मिलन ले अब 6 चला 10 और मैं खाएगा। मर जाने। तो दोस्तों ये हमारे अन्नू बुबू जी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुद भारतीय सेना में थे, एक्स आर्मी पर्सन हैं और इनके जो बेटे हैं वो भी क्या कहते हैं आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए हैं और जो इनका नाती है वो अभी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है। तो कितने गर्व की बात है कि 3 पीढ़ियां भारत माता की सेवा में लगी हुई हैं और ये इसीलिए हमारे उत्तराखंड को वीर भूमि, शहीदों की भूमि, वीर सैनिकों की भूमि कहा जाता है, वीर भोग्या वसुंधरा। अच्छा लॉन मोड़ना ब्याह ना होना है कदू अन ब्याह ये रह गया क्यों कौन चाहा तुम हमारा पहाड़ में बड़ी मुश्किल है ब्याह पसंद करो लाओ घर में और सही बात है। मियाँ बीवी मिल गया क्या करेगा काजी बिल्कुल। आप मम्मी की पोज देखिए दोस्तों, फूल और कांटे पिक्चर में अजय देवगन भी ऐसी खड़ा था, ताजी ताजी लौकी, आय हाय हाय। आओ भाई आओ, ये देखो 30 रुपया किलो। यो सैनिक बीपी लो है रहा घड़ियो देखना हाँ तुम ये हरकत देखो तुम लगना बीपी हाई हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ यार ऐसा क्या होता है जब भी मैं घर आता हूँ यहाँ ब्लॉग बनाता हूँ पहाड़ी बाखली से तो मम्मी अच्छी हो जाती है, इसका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। और ये देखो ये ऐसे साहसिक कर्तव्य दिखाने लगती है। प्रिया चरित्र जाने न कोई, सांझ पति मारे ब्यानन रोई। की मतलब होते है कि वे तिरिया चरित्र कोई न जाने गन। हाँ। रात में बिला अपना आधी माधी रत्ती बैंड डाल हमने। ओ भाई साहब, तो मतलब मम्मी लग रहा है मुझे कि मम्मी भी बीपी के मामले में तिरिया चरित्र दिखा रही है कि पवन ज्यादा से ज्यादा घर कशी रहो। इस वाले मुन की खुशानी बहुत झोय होती है, आप देखो इस शेप की खुशानी है, ये छोटी छोटी अंठियों जैसी, ये देखो ठीक है, इसमें अधिकतर खुशानी पक रखी है। ये वाली खुशानी बहुत झोय हो दगड़ियो। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे लगती है पता है? होंठों में। आम पके अमरूद पके, हाँ। और पके केले। वाह 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 वाह, आम पके अमरूद पके और पके केले, तुमको हमको भेंट होगी कार्तिक पुण्य के मेले। वाह वाह वाह। ये देखो ये दूध पे ऊन पड़ूंगा आप पाठन का, ये देख रहे हो आप, एक बंदा सींग पकड़ता है एक बंदा पाँव पकड़ता है, वरना ये पिलाती नहीं अपने बच्चों को दूध। ये देख रहे हो इसको, ये देखो। अब दूसरे वाले को पिलाएं, उसने पी दिया, अच्छा।